हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी है उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन यानी कि सारस, एंड यानी और, द क्रैब यानी कि केकड़ा। सारस और केकड़ा। एन ओल्ड क्रेन, एक बूढ़ा सारस, वाज अनएबल यानी कि असमर्थ था, टू कैच फिश यानी कि मछली पकड़ने में। एक बूढ़ा सारस मछली पकड़ने में असमर्थ था, सो इसलिए ही केम अप विथ अ प्लान, वह आया विथ अ प्लान यानी कि एक योजना के साथ, या फिर उसे एक योजना सूझी। सिटिंग एट द एज ऑफ अ लेक, एक झील के किनारे बैठ करके, ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड अ क्रैब आस्क्ड हिम द रीजन, और एक केकड़ा उससे कारण पूछा। द क्रेन सेड यानी कि सारस ने कहा, दैट कि ही हियर्ड, उसने सुना, पीपुल टॉक अबाउट नो रेन फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि लोग कई सालों से वर्षा ना होने के बारे में बात कर रहे हैं। दिस क्रैब वाज वरीड, वह केकड़ा चिंतित हो गया था। द क्रेन सजेस्टेड यानी कि उस सारस ने सुझाव दिया कि, दैट यानी कि ही वुड कैरी ऑल द फिशेस टू अ नियर बाई लेक। ही वुड कैरी ऑल द फिशेस यानी कि वह सभी मछलियों को ले जाएगा, टू अ नियर बाई लेक, एक पास के एक झील में। द क्रैब टोल्ड हिज फ्रेंड यानी कि उस केकड़े ने अपने दोस्तों को बताया, एंड दे वेयर हैप्पी, और वे सब खुश थे या फिर वे सब खुश हो गए। बट लेकिन ही कैरीड देम टू अनदर स्पॉट एंड एट देम अप। ही कैरीड देम यानी कि वह उन्हें लेकर जाता, टू अनदर स्पॉट, एक दूसरे स्थान पर, एंड एट देम अप, और उन्हें खा जाता। व्हेन इट वाज द क्रैब्स टर्न, जब क्रैब यानी कि केकड़े की बारी थी, ही क्लाइंबेड ऑन द क्रेन्स नेक, यानी कि वह क्रेन यानी सारस के बैक यानी कि पीठ पर बैठा था। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा, उसने देखा, आ हीप ऑफ फिश यानी कि मछलियों का फिश बोन यानी कि मछलियों की हड्डी का एक ढेर, यानी कि उसने मछलियों की हड्डी का एक ढेर देखा, एंड रियलाइज, और उसे एहसास हुआ, द क्रेन्स प्लान यानी कि उस सारस की योजना का, यानी कि उसने मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा और उसे एहसास हो गया कि इस क्रेन का, इस सारस का क्या प्लान है। द क्रैब बिट द क्रेन्स नेक, यानी कि केकड़े ने क्रेन यानी सारस के गर्दन पर काटा। द क्रेन फ्लू अवे इन पेन, और सारस दर्द से उड़कर भाग गया। एंड द क्रैब, और क्रैब यानी कि केकड़ा, रिटर्न यानी कि लौट आया, टू द लेक यानी कि झील में या फिर झील पर, और वह क्रेन सारस उड़ गया दर्द से, यानी कि वह क्रेन दर्द से उड़ गया और केकड़ा वापस अपनी झील में आ गया। मोरल इसकी है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि दिमाग की उपस्थिति इज महत्वपूर्ण है, यानी कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।